Bismillahirrahmanirrahim. Um, so today's lecture is about spatial filtering recap. हमने लास्ट क्लास में स्पेशल फिल्टरिंग के ऊपर लेक्चर था हमारा। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि स्पेशल फिल्टरिंग क्या चीज़ होती है। सो स्पेशल फिल्टरिंग इज़ एक्चुअली द फिल्टरिंग ऑफ एन इमेज यूजिंग वेरियस ऑपरेशंस, जिसके अंदर आपके नेबर पिक्सल इन्वॉल्व होते हैं। और उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी इमेज से कोई और सेकेंडरी इमेज क्रिएट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे केस में जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये ऑपरेशन दिखाए थे, मिन फिल्टर और मैक्स फिल्टर के ऑपरेशंस। और हमने ये देखा था कि हमने एक पीसीबी को फिल्टर करना था, हमने उससे फिल्टर कैसे करते हैं, और हमने इसके इफेक्ट देखे थे यूजिंग एवरेजिंग फिल्टर, जहाँ पे हम एवरेज फिल्टर अप्लाई करते थे। और एवरेज फिल्टर हमारे पास क्या करता था कि इमेज के अंदर सॉफ्टनेस प्रोड्यूस करता था, एजेस को ब्लर कर देता था, और आपके पास इस तरह का एक ब्लर्ड इमेज का वर्जन आ जाता था या सॉफ्ट वर्जन आता। इट्स नॉट ब्लर, ब्लर हम इसलिए नहीं इसे कह सकते, क्योंकि क्योंकि ब्लर इमेज वो होता है जिसके अंदर आपका कैमरा हिलो। ये हमारा एक सॉफ्ट इमेज है। सॉफ्ट इमेज इज इमेज विच इज नॉट क्रिस्प और क्लियर। तो ये हमारा एक सॉफ्ट इमेज, इट्स नॉट अ ब्लरिंग, इसमें सॉफ्टनेस अप्लाई हुई है। और ये ओवर सॉफ्टनेस अप्लाई हुई है, जिसकी वजह से ये जो इमेज है, इसके अंदर हमें एज अ यूज़र ये फील होता है कि शायद इसमें ब्लरिंग परफॉर्म हुई हुई है। हालांकि इसके अंदर ब्लरिंग का एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये ऑपरेशन देखा था, ये ओरिजिनल इमेज, और फिर ये हमने इस पे थ्रेश होल्डिंग अप्लाई किया। सो टुडे विल आल्सो गोइंग टू सी कि थ्रेश होल्डिंग कैसे होती है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। और ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि एक ओरिजिनल इमेज लिया, इसके ऊपर हमने एक एवरेजिंग फिल्टर अप्लाई किया, और एवरेजिंग फिल्टर अप्लाई करने की वजह से देखें ये नॉइज अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस नॉइज इज एक्चुअली कॉल्ड एज सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। इफ आई जूम इनटू इट, सो यू कैन क्लियरली सी ये जो ब्लैक कलर के स्पॉट है, इनको कहते हैं ये आपका पेपर है। और जहाँ जहाँ पे वाइट कलर का स्पॉट है, उसको कहते हैं ये इसकी सॉल्ट नॉइज आ रही है। और सॉल्ट एंड पेपर नॉइज को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीकाकार है इस पे मीडियन फिल्टर अप्लाई करें। सो याद रखें, हमेशा फिल्टरिंग का नॉइज रिमूवल में मकसद होता है मैक्सिमम चीज़ों को क्लीन करना। यू विल नेवर बी एबल टू गोइंग टू गेट अ perfectly clean filter unless and until some generated images are applied or they are actually overlaid on the original image. So then we looked at the case of the edge image, जहाँ पे इमेज के ऊपर एजेस थे। एजेस के ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी थी, और ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन होता है जहाँ पे हम एजेस के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल फिल्टर देखा कि उससे हम इमेज को कैसे प्रोसेस करते हैं। और ये हम बेसिकली डेरिवेटिव लेते हैं, और डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास इमेज में आपके पास फिल्टरिंग परफॉर्म हो रही होती है। और इसके बाद हमने ऑनवर्ड दो चीज़ें और ये देखी कि हमारे पास इमेज के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टरिंग है, ये आपको सिंगल एज प्रोड्यूस करके देता है। यानी यहाँ पे एक इमेज आया तो आपको एक एज नज़र आया, हालांकि अगर आप इसको डबल ये देखें तो जहाँ पे एक एज है तो आपको डबल डेरिवेटिव की वजह से दो स्पाइक्स नज़र आएंगी, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। स्टार्टिंग स्पाइक आपको ये बता रही होती है कि जहां पे आपका एज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ है, और सेंट्रल स्पाइक आपको वो बताती है जहां पे आपका एज आया। तो ऑलवेज रिमेंबर अनदर थिंग, अगर ये स्पाइक आपके पास नेगेटिव फॉर्म में आ रही है तो ये हमारे पास एक क्लियर इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे एक पीक पॉइंट आ रहा है। और इसी तरह अगर आप आगे भी ऑनवर्ड इसी ऑपरेशन को देखें तो आपको यहाँ से क्लियरली पता लगेगा कि ये पीक पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ पे आपको ये इसका डाई डाउन फैक्टर नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पे एक एज नज़र आया, एज का मतलब यहाँ पे डिटेल चेंज हुई। और डिटेल हमारे पास दो तरह से हो सकती है। अगर आप ये इमेज देखें ना ब्लैक वाला, लेट्स लुक एट दिस इमेज। इफ वी सी दिस इमेज,
और यहाँ पे आप देखें कि ये एक वाइट लाइन स्टार्ट हुई और इसके बाद ये वाइट लाइन दोबारा कन्वर्ट हो गई ब्लैक के अंदर। ऑल दो अगर आप ये वाला ऑपरेशन देखें इस साइड से ऑपोजिट साइड से, ये वाइट लाइन थी और फिर ये ब्लैक पोर्शन स्टार्ट हुआ। सो दिस इज ऑल ब्लैक बट सिंस दिस इज ऑल्सो एन एज विच इज प्रेजेंट ओवर हेयर, तो ये भी एक एज का केस है। लेकिन हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास ये बता रहा होता है कि हमारे पास कब एज स्टार्ट हुआ है और कब एज हमारे पास इसमें ख़त्म हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास इससे क्लियर एक इंडिकेशन आ जाती है कि हमारे पास इमेजेस के अंदर एजिंग का जो केस है वो हम इसमें कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ पे देखें, इस सिंपल डायग्राम को देख के आपको ये क्लियरली इंडिकेशन हो जाती है कि मेरे पास ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पे एक एज है और ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पे ये एज रिटर्न हुआ। वाई? बिकॉज वैल्यू ये थी 5 5 4 3 2 1, और ये जो 0 0 0 है ये इसका ब्लैक पोर्शन है और ये जो 6 आया है ये इसका वो पोर्शन है जहाँ पे एज आया है, यानी ये वाइट है और वाइट के बाद दोबारा ब्लैक जनरेट हो गया। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? अगर किसी को इसमें कुछ सवाल हो तो मुझे बताएं, तो फिर हम इसका अगला पोर्शन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने एज प्रोसेसिंग करनी है। तहजीबुल हसन, बेटा क्लास में आप? मोहम्मद तहजीबुल हसन। अच्छा, जो आप लोगों की अटेंडेंस काउंट होगी ना, अटेंडेंस मैंडेटरी है इस क्लास में, तो अटेंडेंस आपकी एज पर द वॉइस प्रेजेंस होगी, तो प्लीज़ आप लोगों ने ना मुझे अपने वॉइस प्रेजेंस के बाद ही बतानी है। अच्छा जी, लेट्स सी दिस। ओके, लेट्स लुक एट द स्पेशल इमेज प्रोसेसिंग इन डिटेल। स्पेशल, ये जो आप सारे काम कर रहे हैं ना इसको कहते हैं स्पेशल इमेज प्रोसेसिंग। स्पेशल का मतलब है स्पेस में या किसी जगह के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई हो रही है। So this is exactly the same portion which we covered earlier, but now we're going to discuss more in detail that how an image could be transformed because of this filtering। जैसे हमने पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी जो हमारे पास एवरेजिंग करने की वजह से ट्रांसफॉर्म थी, तो एवरेजिंग क्या करती थी कि इमेज के अंदर ब्लरिंग प्रोड्यूस कर देती थी। और अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें बाकी ट्रांसफॉर्म्स कैसे होती हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। ये हमारे पास एक इमेज है जो डार्क साइड से स्टार्ट हुआ, लाइट साइड पे जा रहा है, और हमने इसके अंदर एक थ्रेश होल्डिंग अप्लाई कर दी। ये जो फंक्शन है ये थ्रेश होल्डिंग है, तो ये क्या करता है कि जैसे ही एक के पॉइंट के ऊपर आया तो उस के पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मैप कर देगा 1 पे, और अगर उस के वैल्यू से कोई वैल्यू कम है तो उसको कर देगा 0 पे। सो लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो ये हम एक ना मैट्रिक्स डेवलप कर लेते हैं जी। एक इमेज है, 2 3 4 6 7 2 2 5 3 1। अब हम इसका सेंटर पॉइंट देखते हैं। तो ये देखें, ये जो इमेज है ये कितना है, ये 3 बिट का इमेज है। हाउ 3 बिट? बिकॉज द वैल्यूज आर गोइंग फ्रॉम 0 to 7। तो हमें पता है 3 बिट कैसे बना, 2 raised to power 3 will going to give us a value which is equivalent to 8। 2 raised to power 3 is equal to 8। सिंस हमने इसमें ज़ीरो भी कवर करना होता है, तो ज़ीरो कवर होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास मैप होती है 0 से लेकर तो 7 तक। सो अगर आप ये वाला इमेज देखें तो ये इस वजह से ये 3 बिट इमेज है। अब हमने जो अभी इसमें देखा है
ट्रांसफॉर्मेशन में थ्रेश होल्डिंग फंक्शन देखा। तो थ्रेश होल्डिंग कैसे परफॉर्म हो रही है इस बी पार्ट के अंदर, ये थ्रेश होल्डिंग है। ये कहती है कि जो इमेज की सेंटर वैल्यू है, अगर उससे सेंटर वैल्यू पे मैप हो और उससे आगे हो तो उसको मैप करेंगे 1 पे। ये इनपुट साइड है और ये इसकी आउटपुट साइड है। यानी इनपुट साइड में वैल्यू आई 0, तो 0 पे मैप हुई। और जो सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पे प्रेज्यूम कर रहा हूँ ये के है। अगर इस के पॉइंट तक कोई पिक्सल आता है तो वो आपके पास मैप हो जाता है 1 पे, और अगर के से छोटा होता है तो वो मैप हो जाता है 0 पे। लेट्स डू अ प्रोसेसिंग फॉर दिस। अब हम इस इमेज पे इसको प्रोसेस करते हैं, ये कैसे होगा। अब हम पहले ही देखें कि ये जो 2 है, क्या ये आपके पास थ्रेश होल्डेड पॉइंट से ग्रेटर है। पहले तो इसका थ्रेश होल्ड पॉइंट निकाले ना कि क्या है। तो 0 से लेकर तो 7 तक का जो सेंटर पोर्शन है, हाउ दिस इज डन, 7 डिवाइडेड बाय 2 will going to give you what is 3.5। सिंस हमारे पास 3.5 नहीं होता तो हम इसको कह देते हैं ये मेरे पास इक्विवेलेंट है 4 के इक्विवेलेंट। तो मेरा थ्रेश होल्ड पॉइंट क्या है, 4 है। अब हम इसके ऊपर थ्रेश होल्डिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं। क्या ये वैल्यू 2 से ग्रेटर है, क्या ये वैल्यू 4 से ग्रेटर है, यानी नो दिस इज नॉट ग्रेटर देन 4, सो दिस इज लेस देन 4, सो दिस विल बी मैप टू 0। क्या 3 4 है या 4 से ग्रेटर है, नो ये भी नहीं है, तो ये मैप हो जाएगा 0 पे। क्या ये नंबर 4 या 4 से ग्रेटर है, यस, सो दिस विल बी मैप टू 1। ये भी 4 से बड़ा है, ये भी 1 पे मैप हो जाएगा। सो दिस 7 विल ऑल्सो गोइंग टू बी मैप टू 1, दिस 2 विल बी मैप टू 0, this 2 will be mapped to 0, and this 5 will be mapped to 1, and this 3 will be mapped to 0, and this 1 will be mapped to 0. So resultantly from this we will going to have an image which will going to give us a value. So this was an original image which I am typing right now, which is 2 3 4 6 7, and we had 2 2 5 3 1. So when I applied a thresholding on this image, so this gave me a value of an image which is equivalent to 0 0 1 1 1, and this will going to give me 0 0 1 0 and 0. So ये हमारे पास थ्रेश होल्डिंग की वजह से वैल्यूज आ गए। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो प्लीज लेट मी नो। थ्रेश होल्डिंग, जी स्टूडेंट्स, थ्रेश होल्डिंग आपको समझ आ गई है। यस सर। यस। ओके। मैं एक दो लोगों से और मुझे पूछने दो। मोमना शहजाद, बेटा आपको आवाज आ रही है मोमना। जी ये समझ आ गया सर। ओके ओके, so वेरी इजी ऑपरेशन। ओके, लेट्स गो अहेड। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको पहला फंक्शन दिखाया है ना, ये वाला, ओके ये वाला जी, इसको कहते हैं कंट्रास्ट थ्रेश होल्डिंग। सो मैं आप लोगों को कंट्रास्ट थ्रेश होल्डिंग ना बाद में दिखाता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस कंट्रास्ट थ्रेश होल्डिंग इट इज़ पॉसिबल कि आप किसी भी डार्क इमेज को ब्राइट कर सकते हैं और किसी ब्राइट इमेज को डार्क कर सकते हैं, जो अडोब के अंदर भी आपका फंक्शन होता है और जो बाकियों के अंदर भी आपका फंक्शन होता है। तो इन दोनों की वजह से आप इमेज के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से डार्कर पिक्सल को लाइट पे मैप कर दें और लाइट को डार्क पे करें। सो लेट्स सी दिस, आगे देखते हैं। सो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव ऑफ इमेज, ये जो सेंट्रल पोर्शन है, यहाँ पे आपको 3 ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ इमेज, ये जो ये वाली लाइन आ रही है,
ये है आपकी नेगेटिव ऑफ इमेज। हम पहले देखते हैं कि नेगेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। आई रिमेंबर ऑफ माय ओन टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू फोटोग्राफी, एंड फ्रॉम माय फोटोग्राफी वी यूज्ड टू लोड अ फिल्म इन अ कैमरा, और हमारे पास जो आउटपुट आती थी वो एक फिल्म के ऊपर आती थी, और वो उसको हम जाकर डेवलप करते थे, तो उसका नेगेटिव आता था। अब हम उस नेगेटिव को ना पॉजिटिव में कन्वर्ट करते थे, और इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। अब तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। सो लेट्स मेक एन इमेज फर्स्ट। ये मेरे पास एक इमेज है। 2, 3, 5, 55, 6, 88, 99, एंड आई हैव व्हाट 128। ओके, सो ये बड़ी वैल्यू हो जाती है, इसको हम 2 डिजिट तक ही लिमिट कर देते हैं। सेवन, इसको ना फोर फोर डिजिट 4 बिट का इमेज बना लेते हैं। 4 बिट का मतलब है 15 तक वैल्यू जाएगी। सो दिस इज 11, देन वी हैव 13, 14, 9, 8, 0, एंड देन विल गो 12, 6, 8, 9, 9, 1। अगर ये मेरे पास 8 बिट का एक, अगर ये मेरे पास 4 बिट का इमेज है, तो इसका हम नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं कि नेगेटिव कैसे होगा। सो नेगेटिव का मतलब है, अगर ये देखिए, ये इसकी इनपुट इंटेंसिटी है और ये इसकी आउटपुट मैपिंग है। तो ये दिखा रही है कि जो, अगर मेरे पास 0 वैल्यू है तो ये कहाँ पे मैप हो रही है, ये अपने पीक के ऊपर जाके मैप हो रही है, ये देखें। सो दिस इज मैप्ड टू एक्चुअली, 0 इज नाउ मैप टू द पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू इस केस के अंदर हमारे पास, अभी मेरे पास अगर ये है 4 बिट का इमेज, तो 4 बिट के केस में मेरे पास पीक वैल्यू क्या आती है, 2 raised to power is is what, 2 raised to power 4 will going to give me 16। सिंस इमेजेस में 16 नहीं होता, तो दिस इज 0 till 15। ये मेरे पास अगर ये 4 बिट का इमेज है, तो इसी तरह इसका मतलब है कि ये जो 0 है, अब ये किस में मैप होगा, ये 0 मेरे पास मैप होगा 15 पे, 15 पे चला जाएगा, और 1 मैप होगा 14 पे। सो हाउ दिस इंटायर ऑपरेशन इज डन। सो लेट्स सी दिस। यहाँ पे देखें, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। द फॉर्मूला इज दिस: L-1, वट एवर इज द इनपुट वैल्यू यू डू इज L-1। सो लेट्स अप्लाई दिस। अगर मेरे पास 0 था, तो 0 पे मैंने क्या क्या मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, L-1 का। पहले हम 0 के ऑपरेशन को देखते हैं। 0 इज L-1 माइनस पिक्सल वैल्यू। ठीक है जी, ये मुझे आउटपुट जनरेट करके देगा। और इनपुट वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 raised to power 4 विल गोइंग टू गिव मी 16, और L-1 मुझे क्या देगा, 15 माइनस 0 will going to give me a value equivalent to 15। So that's how this is mapped to 15। इसी तरह 1 को मैप करते हैं। So 1 is mapped like this: L minus 1 minus px, since we know the value of L, which is 16 minus 1। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको इसकी पीक वैल्यू दिखा दी है ना, 16 - 1, ये 15 आ जाएगा, माइनस पी एक्स की वैल्यू कर दी। पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे केस में, 1। सो दिस विल बी इक्वल टू वो 15 - 1, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 14। इसी तरह अब मैंने 11 को मैप करना है, तो 11 विल बी इक्वल टू 15 - 11। सो 11 मेरे पास क्या हो जाएगा, 11 विल बी मैप्ड टू 4। ठीक है जी, अब हम इसकी मैपिंग यहाँ से कर लेते हैं। ये 11 मैप हो गया मेरे पास 4 पे। 13 मेरे पास, ये अब हाई साइड की वैल्यू है, तो 13 को अगर इस ग्राफ को देखें तो ऑपोजिट साइड पे जाना चाहिए। ये बड़ी वैल्यू है, तो बहुत बड़ी वैल्यू, ये 13 इधर कहीं करीब करीब है, तो 13 को कहीं 0 के करीब करीब आना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, 15 - 2, दिस 13 विल बी 15 - 13 will going to give me
इक्वलेंट टू अ वैल्यू विच इज इक्वलेंट टू 2, ये मुझे 2 की वैल्यू दे देगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन। सर ये जो 13 11 तो किया है उसका आंसर 4 आया है, लेकिन हम्म। ये 13 का ये कैसे किया है ये नहीं समझे। अच्छा, 13 का किस तरह मैंने किया? 13 का किस तरह था, ये देखो जी, 13 है ना, तो सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। L-1 क्या आ रही है? 15 माइनस 13 विच इज इक्वल टू व्हाट? 2। ओके, नो नो इशू तहजीब। अच्छा जी, 15 - 13, तो आपको क्या वैल्यू बनेगी? 2। ठीक है, सिद्रा नाम है बेटा आपका, ये जिसने मेरे से सवाल पूछा था। यस सर। हाँ, अब क्लियर हो गया आपको ये 2 किस तरह आ रही है? यस सर। अच्छा, अब देखें आपके पास रियल लाइफ में जो इमेजेस आएंगे ना, वो आपके पास होंगे 8 बिट के इमेजेस। सही है, अब हम एक 8 बिट की एग्जांपल करते हैं। तो 8 बिट का इमेज का मतलब ये है कि मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही होगी वो क्या होती है? 2 raised to power 8 will going to give me 256। सिंस 256 नहीं होता, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी इमेज की? 0 से स्टार्ट करके 255 तक। ये बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे आपके इसी तरह के इमेज आएंगे 255 तक। अब हम एक कहते हैं कि जो मेरा, अगर मैंने इमेज के साथ कुछ भी ना लिखा हो ना कि ये किस तरह का इमेज है, HDR नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है वो 8 बिट का इमेज है। अब मैं आपको एक इमेज देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे इसका जो है ना रिवर्स निकाल के दें। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बनेगी? 255। इसमें इससे बड़ी वैल्यू नहीं बन सकती। ठीक है, वो मैं एंड में डाल देता हूँ। सो लेट्स कैलकुलेट द आउटपुट। ये जो 13 है ये क्या ऐसे आएगा? अब ये इमेज जो है ये सारा आपका 8 बिट का, सो दिस फर्स्ट पिक्सल विल बी इक्वलेंट टू, मैं आपको 13 का ऑपरेशन दिखाता हूँ। सो नाउ दिस विल बी इक्वलेंट टू L-1 माइनस PX। सो विच इज इक्वलेंट टू L इज 256 माइनस 1 माइनस 13। So this will be equivalent to 255 minus 13. So this will going to give me value of 255 minus 13. So let me calculate this out first. It's 255 minus 13. So this will going to give me a value which is equivalent to 242। तो पहला पिक्सल मेरे पास था 13, ये आ जाएगा आपका 242 का। अगला पिक्सल है 145, ये किस तरह होगा? 255 माइनस 145। सो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 110 के इक्वलेंट। ठीक है जी, इसी तरह हम एक आखिरी कर लेते हैं 255। ये कैसे आ जाएगा आपके पास? 255 माइनस 255 विच इज इक्वलेंट टू 0। सो अब आप ये देखें कि इसकी मैपिंग कैसे होगी है मेरे पास। ओके, लेट मी रिमूव द कैलकुलेटर। अब हम ज़रा इसकी मैपिंग देखते हैं कि ये मैपिंग कैसे हमारे पास हो रही है। ये मेरे पास मैपिंग हो रही है, ये जो 255 है ये मैप हो रहा है 0 पे, ये 13 मैप हो जाएगा आपके पास 242 पे, और इसी तरह मेरे पास 145 ये था, ये 145 मैप हो जाएगा 110 पे।
सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होती है जिसके अंदर हमारे पास बहुत कम अफेक्ट आता है, जो इसका सेंटर वैल्यू है, विच इज L-1, L-2 पे ही मैप हो रही होती है। वो हमारे पास कौन सी वैल्यू है? वो मेरे पास ही होती है 128 की वैल्यू। तो 128 127 पे होता है, 127 128 के ऊपर मैप होता है, तो उसकी मैपिंग मेरे पास सिमिलर रहती है, इसके अंदर कोई हमारे पास अफेक्ट नहीं आता। यहाँ तक किसी को सवाल हो तो प्लीज़ लेट मी नो, तो फिर हम इसके बाद अगले पार्ट पे जाएं। आयशा, आपको समझ आ रही है बेटा? महरीन। ये सर समझ आ गई है। ओके। अनीशा। ओके, लेट मी आस्क। बिलाल असद। यस सर, आ रही है। ओके, ठीक है जी, लेट्स गो अहेड। अच्छा जी, इसी का ही लाइकली है कि हम क्विज भी कंडक्ट करेंगे। मैं आपको क्विज का ना प्लेटफॉर्म बता दूंगा, लेकिन मुझे एक दफा चेक करने दें कि क्विज आपके पास रैंडमली आएगा तो वो किस तरह हम कर रहे होंगे। अच्छा, अभी हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, पहले हमने इसमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है थ्रेशोल्डिंग की, एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है नेगेटिव की। वेरी सिमिलरली you can also do a transformation which is called as log transformation, जिसमें हम इमेज का log लेते हैं, और ये एक पावर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसको nth रूट या nth पावर कहते हैं। nth पावर क्या होती है? r रेज टू पावर n की होती है। मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ, फिर हम उसके बाद आगे ऐसे करते हैं। अच्छा, ये जूम का ना टाइम खत्म हो रहा है, लेट मी जस्ट रिक्रिएट द सेशन फर्स्ट, और ताकि ये ना हो कि फिर हमारा अगला सेशन ना फिर ज्वाइन ना हो सके। तो मैं ये सेशन यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और फिर हम ना यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मुझे एक दफ़ा ज़रा मीटिंग एंड करने दें। सर 11 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास भी है। तो बस ठीक है, दोबारा सेशन अभी क्रिएट हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, तो फिर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये दोबारा ज्वाइन कर ले, मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ।